माशाल्लाह शादी के 16 साल के पीछे कोई रोमांटिक गाना नहीं बल्कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस और बहुत सारी कुर्बानियाँ और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। जी हाँ, माशाल्लाह से मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। कल हमारी एनिवर्सरी है और रात में ही मैंने कल लंच के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है। चिकन में मैंने मैरिनेशन करके टिक्का मसाला लगा लिया है और अब मैं इसमें टिक्का बना रही हूँ, क्योंकि कल मैं एक टिक्का वाला पुलाव बनाना चाह रही हूँ, टिक्का पुलाव। लंच मैं अपने हाथ से बनाऊंगी हस्बैंड के लिए। हस्बैंड ने कल पूरा दिन ऑफ लिया है मेरे साथ गुजारने के लिए, ताकि हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ पूरा दिन गुजार सकें। और इस वक्त मैं राइस की तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैंने पानी गर्म कर दिया है। पुलाव बनाने का ये मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है कि जितना भी चावल होता है उससे 1.5 गिलास ज़्यादा पानी आप लेकर पहले अलग से बॉईल कर दें और फिर चावलों को भून कर उसमें वो पानी डालें। अमूमन लोग चावलों को नहीं भूनते, पहले पानी डाल देते हैं तेल में और फिर चावल डालते हैं। मैं थोड़े अलग तरीके से पुलाव बनाती हूँ और उसकी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ होती है वो कभी भी कोई एक रोमांटिक सॉन्ग नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, एक दूसरे को समझना पड़ता है, और ये चीज़ दोनों साइड से होती है तो ही ज़िंदगी आगे चल पाती है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपका मुखलिस रहना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है। और मुखलिस रहना, लॉयल रहने का मतलब सिर्फ आपके कैरेक्टर की बात नहीं होती। बिला वजह का झूठ बोलना, बिला वजह के रोने की एक्टिंग ड्रामा करना, बिला वजह घर वालों के मामले में शौहर को झूठ बोलना कि विक्टिम बनना, इसी तरह शौहर का भी बीवी को बिला वजह का झूठ बोलना, बिला वजह दोस्तों के साथ टाइम गुजार के घर पे अलग बातें करना, और किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में भी झूठ बोलना, ये आपके रिश्ते को कमज़ोर करता है। क्योंकि इन दी एंड शौहर को भी समझ आ जाता है कि ये बिला वजह विक्टिम कार्ड खेलती है, और बीवी को भी समझ आ जाता है कि इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ये झूठा इंसान है। लेकिन अगर आप एक दूसरे से शुरू से लॉयल हैं तो आपकी छोटी मोटी ख़राबियाँ शौहर भी माफ़ कर देता है, बीवी भी माफ़ कर देती है। ज़िंदगी इस तरह से बहुत आगे और बहुत खूबसूरत तक चलती है। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की केयर करना, जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, जब एक दूसरे पर बात आए, एक दूसरे की केयर पे बात आए, तो सब भूल कर अपने शौहर का या बीवी का साथ देना, यही चीज़ आपके रिश्ते को मज़बूत बनाती है, आपकी मोहब्बत को मज़बूत बनाती है। अच्छा, मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह कभी भी आपको ये शो नहीं करूँगी कि मेरा किचन हमेशा साफ़ रहता है। मैं इंसान हूँ, बीमार भी पड़ती हूँ। रात में बीमार थी तो सुबह जो है वो बर्तन धोए थे किचन के, क्योंकि रात में नहीं धो सकी थी। हम कोई स्टार प्लस की तुलसी नहीं है। मैं और आप एक मामूली इंसान हैं जिनका किचन भी ख़राब रहता है और हम इसको सही भी करते हैं। तो इस चीज़ को मैं कभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं करूँगी कि हम स्टार प्लस की बहुओं की तरह हमेशा सजे सवरे रहते हैं और हमारा किचन भी क्लियर रहता है। नई चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं एंड इट्स नॉर्मल। लोगों को इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। दोपहर का वक्त है, रात के बर्तन नहीं धोए थे वो भी क्लीन कर रही हूँ। चावल बना चुकी हूँ और इस वक्त जो है मैं वाइट सॉस की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पुलाव के साथ जो राइस मैंने बनाए हैं शिमला मिर्च डाल के, उसके साथ मैं वाइट सॉस बनाऊँगी और वो जो टिक्का मैंने बनाया था रात में वो सर्व करूँगी। ये आज मैंने एक स्पेशल लंच बनाया है हस्बैंड के साथ के लिए, कि उनको स्पेशली मैं पेश कर सकूँ। और रात में ऑब्वियसली सब बाहर ही जाते हैं अपने एनिवर्सरी डिनर के लिए। तो इस वक्त जो है मैं वाइट सॉस बना रही हूँ, जो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ अपनी पिछली दावतों के व्लॉग्स में कि वो कैसे बनता है। सेम उसी तरीके से इसमें आप मैक्रोनी डाल दो तो वाइट सॉस पास्ता बन जाता है। तो बस इतना ही सिंपल और इजी ये होता है। और इसको मैंने चीज़ वीज़ डाल के थोड़ा और गाढ़ा कर दिया था, और चावलों के ऊपर सर्व करते हैं और उसके ऊपर टिक्का रखेंगे, और ये काफ़ी मज़े का बना था। आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बार मैं आप लोगों से रेसिपीज़ शेयर नहीं कर रही, बल्कि ज़िंदगी के मामूलात जो है वो आपसे शेयर कर रही थी कि हस्बैंड और वाइफ को कैसा होना चाहिए। एक दूसरे के साथ लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, ये बात हम कर रहे थे। एक दूसरे की मोहब्बत में फिर आगे ना कमी नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। क्योंकि आप कितना भी विक्टिम कार्ड खेल लें, कितना भी झूठ बोल लें, इन दी एंड जब मियाँ बीवी साथ रह रहे होते हैं ना, तो फिर पता चल ही जाता है कि मेरी बीवी कैसी है, मेरा शौहर कैसा है। तो इसलिए ना एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी बहुत आगे तक जाती है। ये आज मेरा जो है वो एनिवर्सरी का सूट है, मैंने सिलवाया था टेलर से और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये 2 पीस जो है वो देवरानी ने मुझे गिफ्ट किया था किसी मौके पे, वो मैंने एनिवर्सरी के लिए सिलवा लिया था दुपट्टा लाके। ये गिफ्ट मुझे हस्बैंड ने दिया था
और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मैच कर रहा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो सरप्राइजिंगली मेरे लिए लेकर आए थे, मुझे नहीं पता था, उन्होंने बस मेरा ड्रेस देखा था, उस हिसाब से ले आए थे और ये बहुत प्यारा लग रहा था। इस वक्त हम जा रहे हैं डिनर के लिए और हमने चूज़ किया है कबाब चीज़। कबाब चीज़ चूज़ करने की काफ़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि इनकी फ़ूड क्वालिटी बहुत अच्छी है अलॉन्ग विथ क्वांटिटी, प्लस एम्बियंस बहुत प्यारा है। और इसके अलावा भी एक और वजह है जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। ये हाईवे का कबाब चीज़ है और यहाँ पर हाँ एक वजह ये भी है कि देसी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब हमें एक ही रूफ़ के नीचे मिल जाता है अच्छी क्वालिटी में। कबाब चीज़ का एम्बियंस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत पसंद है। आप ख़ुद भी देख सकते हैं, थोड़ी सर्दी हो रही होती है, जनवरी का मौसम होता है तो थोड़ी सर्दी हो रही होती है तो हम बाहर नहीं बैठते, यूजुअली अंदर ही बैठते हैं। और बच्चे और हम सब जो है वो वेट कर रहे हैं खाने का, फ़िलहाल तो ऑर्डर दे रहे हैं। और ये शॉल जो है वो मेरी मम्मी ने मुझे बुन के दी थी, मैंने पहनी है, मैच कर दी थी। खाना हमारा आ चुका है, हम जो है वो स्टार्टर और खाना सब एक साथ ही मंगवाते हैं। और ये हमारी जो है वो कबाब का प्लेटर है। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है वो हमने ज़िंगर ऑर्डर कर लिया था। कबाब का प्लेटर काफ़ी अच्छा था और मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी टेस्टी थे और प्राइस वाइज भी कोई सस्ता तो नहीं होता इनका, लेकिन ठीक है, ये नॉर्मल था। ये इनके ज़िंगर था जो हमने बच्चों के लिए मंगवाया था, बच्चों को बहुत पसंद है ये। और उसके अलावा वहाँ पर पेरी बाइट्स थी जो कि बहुत मज़े की होती हैं। इनकी पनीर रेशमी हांडी हमारे मेन्यू में हमेशा शामिल रहती है। इसके अलावा इनका वाइट सॉस पास्ता बहुत मज़े का होता है। और दूसरी साइड पे हमने फ़िश मंगवाई थी ममा की चॉइस पे, ममा को फ़िश बहुत पसंद है, फ़िश एंड चिप्स। तो ये हमारा इंटायर मेन्यू था और हमने यहाँ पर खाया, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और ऑब्वियसली इनका टेस्ट हमेशा की तरह बहुत लाजवाब होता है। कबाब चीज़ आने की जो एक वजह ये है वो ये भी है कि ये आपके सामने सारा खाना पैक करते हैं, कोई भी डंडी नहीं मारते, जो भी लेफ़्ट ओवर बचता है वो वहीं पे आपको पैक करके देते हैं। उसके बाद हमने यहीं से बेकरी से केक ऑर्डर कर लिया था अपनी एनिवर्सरी का और छोटा सा केक था 1.5 पाउंड का, लेकिन बहुत प्यारा था और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। और यही केक अगर हम होम बेकर से बनवाते हैं तो ये हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन टेस्ट वाइज भी अच्छा है ये और ख़ूबसूरत सा भी था। माशाल्लाह से 16 साल हो चुके हैं हमारी शादी को और हमने फिर केक कटिंग की। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था बच्चों के साथ बैठकर, लेकिन ठीक है, बच्चों को भी इस चीज़ के लिए यूज़ टू करना चाहिए कि हाँ ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ को अपने बच्चों के साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, यूशा मुझे गाइड कर रहा था कि आप पापा को केक खिलाएं और उसके बाद फिर जो है ना ख़ुद भी बैठा हुआ था कि मुझे भी जल्दी से खिलाएं। तो उसके बाद उसने केक खाया, फिर याया जो शूट कर रहा था उसको भी हमने केक दिया और फिर हमारे बच्चों ने हमें गिफ्ट्स दिए। ये गिफ्ट्स हमारे लिए बहुत प्यारे थे क्योंकि बच्चों ने अपने पैसों से ख़रीदे पहली बार इस तरह से, और हमने इनको कभी नहीं कहा कि आप हमारे लिए गिफ्ट्स ख़रीदो। और यूजुअली हम बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट नहीं करते, तो ये चीज़ बच्चे घर में भी नहीं देखते कि उन्हें पता हो कैसे करना चाहिए। इन्होंने अपने दिमाग से सोचा और हस्बैंड के लिए यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड का एक मग था और मेरे लिए जो है ये बहुत, देखें छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें हैं, इसमें हार्ट शेप से आई लव यू मामा लिखा हुआ है और यू का एक लॉकेट दिया था इन्होंने मेरे नाम के इनिशियल के साथ। बहुत खुशी हुई। बच्चों को अल्लाह ताला हमेशा अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी दे, खुश रखे। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे और बड़ा मुखलिस अंदाज़ लगा हमें इनका। उसके बाद बच्चे ज़िद कर रहे थे कि झूलों पे लेके चलो, तो अब हम इन्हें झूलों पे ले आए थे। डॉजिंग कारें हमेशा चलाते हैं, इनको बहुत मज़ा आता है। एक टर्न याया ने चलाई थी और एक टर्न यूशा ने चलाई थी, तो इस तरह से इन लोगों ने डॉजिंग कार को एंजॉय किया। और उसके बाद भी फिर ये लोग ज़िद करने लगे थे कि हमें एक और झूले पे ले चलें। सर्दी हो रही थी, मामा एक साइड पे बैठ गई थी, मैं और हस्बैंड जो है वो बच्चों को लेकर इस तरफ आ गए थे झूले वाली साइड पे और यहाँ बच्चे जो एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बच्चे इस पे बैठे थे। ये वाला जो स्विंग है ये नीचे से घूमता हुआ पूरा ऊपर जाता है, हाइड्रोलिक पंप वाला जो चक्कर होता है वो लगा हुआ है इसमें। और ये काफ़ी बच्चों के हिसाब से मुझे इसमें थोड़ा डर लग रहा था, स्पेशली यूशा के लिए। यूशा थोड़ा छोटा है लेकिन वो अपना एंजॉय कर रहा था, उसको कोई डर वर नहीं लग रहा था। उल्टा मेरा बड़ा बेटा याया डर रहा होता है थोड़ा सा। तो खैर अब ये लोग आ गए और यहाँ पे ये मुझे बॉनफायर अच्छा लग रहा था। इनकी कैंडी शॉप्स भी बहुत प्यारी हैं, ये भी मुझे अच्छी लगी। इसके बाद हम घर चले गए, बच्चों को जो है वो हमने घर ड्रॉप किया और उसके बाद मैं और हस्बैंड हम जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। आपको मेरा व्लॉग कैसा